अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, चेक करते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन आपकी क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ के अंदर। एक जनरल रीडिंग है जो कि आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सलूशन भी ले सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। ओके, बॉटम ऑफ डेक इज 10 ऑफ कप्स। ओके, आपके लिए यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, स्पेशली कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। आप किसी भी वर्क रिलेटेड सिनेरियो में, स्पेशली यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन के अंदर आप कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर चीज़ें चेंज आ जाए, ठीक है। लेकिन और किसी इंसान का दिल आपके लिए नरम हो जाए, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें नरम नहीं हो रही, वो पर्सन आपके लिए पिघल नहीं रहा, आप मुसलसल स्ट्रगल फेस कर रहे हैं और आपका जो वर्क है, आपकी लव लाइफ का ये जो असर है, ठीक है, ये आपकी वर्क रिलेटेड सिनेरियो को भी तंग कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है। आप अपने वर्क रिलेटेड चीज़ों में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों को लेके आप ठीक चल रहे हैं, ठीक है, आप 80% अपने वर्क रिलेटेड ठीक हैं। लेकिन ये इंसान है जिसके बारे में आप सोचते हैं, आपको ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, इस स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये पर्सन आपको कोल्ड बिहेवियर दे रहा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, ठीक है। आपका वर्क तो 80% ठीक चल रहा है, लेकिन जो इससे मिलने वाली तकलीफ़ है, उन चीज़ों को सोच सोच के आप परेशान होते हैं। उसकी वजह से आपको ये लगता है कि आप बाकी कामों पर भी अपना ध्यान सही से नहीं दे पाते, और जो भी आपकी अच्छी यादें, अच्छा टाइम गुजरा इस पर्सन के साथ, उनको भी सोच सोच के आप रातों को परेशान होते रहते हैं, और अच्छा टाइम सोच सोच के अभी इस टाइम पे आपको एंग्जाइटी फील होती है। और अगेन आप उस पर्सन का वेट करेंगे, आपको आए, ऑफ़र दे, और ये चीज़ आपके लिए शिफ्ट नहीं हो रही, ये चीज़ आपके लिए चेंज नहीं हो रही, आप मुसलसल इंतज़ार के अंदर रहेंगे, लेकिन ये पर्सन आपको, आपकी जो भी आप इससे चाह रहे हैं, वो आपको चीज़ ये नहीं दे रहा, और मुसलसल आप अपनी जज्बात की गहराई के अंदर डूबते जा रहे हैं, ठीक है। आपके इमोशंस आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही, आपके लिए चेंज क्रिएट नहीं हो रहा। तो आपके लिए एट द एंड क्या चीज़ें होती हैं कि आप सब्र करके इसी चीज़ के ऊपर कि नहीं चलो ठीक हो जाएगा, यानी सब्र करके आप बैठ जाते हैं कि क्या ही हो सकता है, ठीक है। आप इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आ रहा, आपको नहीं मिल रही वो चीज़, वो पर्सन आपको नहीं मिल रहा, आप अपने दिल को संभाले बैठे हुए हैं कि गिरना भी नहीं है, और इन जज्बात के बगैर रहा भी नहीं जा सकता, ये जज्बात निकल भी नहीं रहे, और संभलो, ठीक है। और ये आपके इमोशंस, आपकी जो वर्क रिलेटेड सिनेरियो है, सारा आप स्टडी कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम, ठीक है, प्रैक्टिकल काम, उन चीज़ों के ऊपर आपके इमोशंस हावी हो रहे हैं, ठीक है। आपका काम भी फिर ठीक से नहीं चल पाता, आपके इमोशंस आपको तंग करते रहते हैं, आपको लगता है कि इस इंसान के साथ जो आपकी एक तड़प है, मैं कह लूँ कि ऐसे कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़, यानी ये जज्बात आपके तड़पा देते हैं आपको। कभी कभी आप सब्र भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये जज्बात आपको तड़पाते भी हैं। मज़ीद चेक करते हैं। आपकी फीलिंग्स ऐसी हो जाती है कि किधर जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है इस पर्सन के साथ अपनी कंप्लीट फैमिली देखना, शादी करना, और आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं। वो जो आपकी ये ख्वाहिश है, ये आपके ऊपर हावी हो जाती है, ठीक है, और आप बाकी काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाती। सॉरी, ओके, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि जितनी आप कोशिश करेंगे, ठीक है, जो आप एफ़र्ट पुट करेंगे उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जो आपकी एफ़र्ट उतना ही आपको मिलेगा, ठीक है। एक्शन लेने को यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। जो भी आपकी स्ट्रेस है, आप परेशान हैं, आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, ये जो चीज़ आपको नहीं मिल रही, आप इस पर्सन को चाह रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस है कि अपने दिमाग की सुनने की बजाय अपने दिल की सुने, अपने दिमाग की मत सुने, ठीक है। और जो आप अपने दिल को संभाले हुए हैं, ठीक है, इन चीज़ों के अंदर आपको एक शिफ्ट लाने की ज़रूरत है। अपने दिल के कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर निकलें, काम पे ध्यान दें। काम पे ध्यान देना कि सिर्फ ये सोच सोच के कि मेरा दिल है, इसको ये जो है ना दुख रहा है और मुझे तकलीफ़ हो रही है,
तो ये चीज़, ये दुख में जाना आपको मज़ीद ज़वाल के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी काम जो आप काम कर रही हैं उसके ऊपर ध्यान दें, लेकिन यहाँ पे आपके काम से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है कि आपने जो भी आप स्टडी कर रही हैं बाकी चीज़ें उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे दें और इस चीज़ को छोड़ दें, नहीं। यहाँ पे काम से मुराद ये है कि आप इसके ऊपर वर्क करें, प्रैक्टिकली काम करें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं तो ख्वाहिश करने से सिर्फ चले मैनिफेस्ट करना ठीक है, ठीक है, आपने एक पॉजिटिव चीज़ सोची, आपको मिलेगी, मुसलसल आप पॉजिटिव हैं, आपको मिल रही है, लेकिन उस मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आपको थोड़ा प्रैक्टिकली वर्क भी करना पड़ता है उसके ऊपर। प्रैक्टिकली वर्क क्या होता है? कोई भी वजीफ़ा करना, ठीक है, जो आप मुसलसल स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो आपको एक उम्मीद होगी कि आप अब ठीक सीढ़ी के ऊपर चढ़ चुके हैं। जब आप सीढ़ी का पहला स्टेप पे कदम रखते थे तो आपको यकीन आ जाता है कि हाँ अब ये सीढ़ी मुझे छत तक पहुंचा देगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी सिचुएशन है ना वो ऐसी है कि आप छत पे भी जाना चाहते हैं, आप सीढ़ी के ऊपर कदम भी नहीं रख रहे और बैठे हुए हैं, सिर्फ चाह रहे हैं कि छत पे चले जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने स्टेप लेना है, अपनी एफ़र्ट पुट करनी है, यानी सीढ़ी को चढ़ के जाना है। और सीढ़ी कोई भी वजीफ़ा होता है, तो आप वो स्टार्ट करें, कुछ टाइम करें, चलें, ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चेक करते हैं अब कितना टाइम लगेगा। मैं अगेन कह रही हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है जो कि आप सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड। जैसे मैंने बोला कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो कदम उठाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत है। कुदरत आपके लिए कोई आसमान से आपकी मदद जो है ना वो फेंकती नहीं है फरिश्ते के थ्रू या फिर किसी ऊपर से आसमान से नाजिल नहीं करती, बल्कि कोई ना कोई बहाने आपके लिए क्रिएट किए जाते हैं। आपको कुछ ना, आपको वीडियो सामने आ जाना, कुछ साइंस, सिक्रोनिसिटीज़ और कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं कि आगे बढ़ो, करो, स्टार्ट करो। कब? जब कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए प्रैक्टिकली परफॉर्म करो, एफ़र्ट दिखाओ। वो एफ़र्ट आपके लिए वजीफ़ा, आपके लिए यहाँ पे इस रीडिंग के थ्रू आपको मैसेज दिया जा रहा है कि वो वजीफ़ा स्टार्ट करो, ठीक है। टाइम इज़ फ्रोज़न। आपने अपना टाइम खुद फ्रोज़न किया हुआ है, ठीक है। आप स्टार्ट नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए, सिर्फ विश करके बैठे हैं। कब तक? अगर आप चले मैं चेक करती, अगर आप ये कोई वजीफ़ा स्टार्ट करें तो कब तक आपके लिए ये चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी, ये पर्सन आपको मिल जाएगा। बाय द एंड ऑफ द मंथ, 3 से 5 माह के अंदर ये पर्सन आपको मिल जाएगा। ओके, वन मोर। यू हैव द पावर टू क्रिएट द टाइमिंग बट टेकिंग एक्शंस, व्हाट आई सेड। आपके पास पावर है कि आप अपनी इस ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप को स्टार्ट लेना है। ये आपके लिए क्लियर मैसेज है कि आपके पास पावर है इस रियलिटी को क्रिएट करने की। परेशान होने से, उस ख्वाहिश को सोचने से बार बार कुछ भी नहीं होता। एक्शन लें, एक्शन लें, ठीक है। और एक्शन क्या है? आपका वजीफ़ा करना, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।